चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जेस की श्रृंखला में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मौलिक अधिकार के क्लास 30 में, ठीक है ना, क्लास नंबर 3 में आए हुए हैं और हम लोग आज देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समता या समानता 14 से 18 तक पहला, और दूसरा हम लोग देखे थे स्वतंत्रता अधिकार 19 से लेकर 22 तक, और आज हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि तीसरा मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये व्यक्तियों को अनुच्छेद 23 और 24 में इसका चर्चा किया गया। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद कितना में, 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 देखिए क्या कहता है, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। दुर्व्यापार मतलब मानव का खरीद बिक्री तस्करी नहीं कर सकते हैं। बलात् श्रम, किसी से आप बेगारी मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। तो मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का क्या करता है, प्रतिषेध करता है। अब नोट में देखेंगे, अनुच्छेद 23 के प्रावधानों को प्रभावी तरीका से लागू करने के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में लाया गया था। पूछेगा बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब लाया गया, 1976 में। अब बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम लाया गया था किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए, तो अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 तो मानव का दुर्व्यापार, खरीद बिक्री तस्करी और बलात् श्रम, या इसी को बेगारी कहते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 देखें क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिम पूर्ण काम में नियोजन का निषेध किया गया। नियोजन का निषेध किया गया। 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कारखाना है, खान है, अन्य जोखिम पूर्ण काम में है, नियोजन का क्या किया गया, प्रतिषेध किया गया है। बचपन बचाओ आंदोलन के नेता कौन है, कैलाश सत्यार्थी। पूछेगा बचपन बचाओ आंदोलन के नेता कौन, कैलाश सत्यार्थी। अगला पॉइंट है 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो नोट करके इस पॉइंट को रखेंगे। कैलाश सत्यार्थी जो कि भारत के नागरिक हैं, और पाकिस्तानी नागरिक मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई, ये दोनों को संयुक्त रूप से 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28। अनुच्छेद 25 से लेकर 28। अनुच्छेद 25 देखिए क्या कहता है, व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता के बारे में। व्यक्ति के अंतःकरण मतलब आप अपने मन से जो भी धर्म अपनाना चाहें आप धर्म को मान सकते हैं, और आपके धर्म से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है आप उसे कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता दिया गया। जैसे देखेंगे सिख धर्म के लोगों को किरपान रखने का स्वतंत्रता है, पगड़ी पहनने का स्वतंत्रता है, तो ये उसकी धार्मिक क्रियाकलाप है। तो जो जिस धर्म का धार्मिक क्रियाकलाप होगा अनुच्छेद 25 के तहत आपको वो करने का अधिकार है। चलिए अगला पॉइंट अनुच्छेद 26 देखेंगे, धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। धार्मिक संप्रदाय को, जो भी धार्मिक संप्रदाय है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की क्या करेगा, स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 देखेंगे, धर्म की अभिवृद्धि हेतु टैक्स से छूट की स्वतंत्रता के बारे में। धर्म की अभिवृद्धि मतलब धर्म को आप बढ़ाने के लिए जो आपको दान मिलेगा उसको टैक्स फ्री होगा। क्या होगा, टैक्स फ्री होगा, ठीक है ना। उसके आपको टैक्स, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। जो धार्मिक अनुष्ठान के धार्मिक प्रयोजन के हिसाब से जो दान लिया जाएगा उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 27 कहेगा। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। जो शिक्षण संस्थान उसमें धार्मिक स्वतंत्रता को क्या करा, सुनिश्चित करता है। 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो कि 29 और 30 में है। ठीक है, पहला समता या समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता है, और 5वां आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 देखिए क्या कहता है, भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बचाए रखने का या बनाए रखने का अधिकार होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा है, कोई लिपि है या संस्कृति है, आप उसे बनाए रख सकते हैं, उसको कोई छीन नहीं सकता है। आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति को कोई छीन नहीं सकता है। अनुच्छेद 30 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 30 इसके अनुसार भाषा या धर्म पर आधारित, भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों, अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में। छठा देखेंगे क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 6ठा नंबर पर है, अनुच्छेद 32 में है। इसमें क्या कहा गया है कि मूल अधिकार का हनन की स्थिति में आप न्यायालय जा सकते हैं। मूल अधिकार
अधिकार के हनन की स्थिति में कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय। कौन न्यायालय? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि आप बिहार राज्य के हैं तो बिहार राज्य के हाई कोर्ट में जाइएगा, ठीक है ना, जो पटना हाई कोर्ट है। उत्तर प्रदेश में तो उत्तर में आप उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाइए, मतलब जिस राज्य के हैं आप उस राज्य के न्यायालय में आप जा सकते हैं, या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के द्वारा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226, हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 है। नोट करेंगे कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। कहेगा किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 है। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का हनन होगा तो 5 प्रकार का रीट या आलेख जारी कर सकता है। किसकी? कितने प्रकार का? 5 प्रकार का रीट या आलेख जारी कर सकता है। तो बच्चों मौलिक अधिकार का तीसरा क्लास हम लोग का समाप्त होता है। आप इसको देख लीजिए 3 क्लास को, ठीक है। मौलिक अधिकार के जितने भी अनुच्छेद हैं 12 से लेकर यहाँ तक 12 से लेकर 32 तक आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।